पर कभी कभी ऐसा मैसेज भी आता है कि सर 3 दिन हो गए, अभी तक बीवी पूरी तरह बदली नहीं है, सिर्फ 5% बदली है, तो क्या मैं अब मेरे पास दलील है मैं उसको छोड़ दूं? और एक बात और याद रखिएगा, ऐसे सारे ही मर्द जो इस तरह की बात करते हैं कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बीवी बदली नहीं है, और ये उनका अपना जुमला नहीं होता। 37 साल, 38 साल, 40 साल हो जाए और फिर भी आप पूरी मर्दानगी के फैसलों से महरूम रहो, तो इसका मतलब है कमी उसमें नहीं है, कमी आप में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। फैमिली काउंसलिंग बड़ी शानदार चीज़ है। इंसान के जहन में जो है वो ख़तरे होते हैं, ख़दशे होते हैं, उनको बाज़ हम रिमूव कर देते हैं, और कहीं कहीं चीज़ें मैच नहीं कर रही होती तो समझा के उसको मैच कर देते हैं। पर ये सारी मोहब्बत से करने वाली चीज़ें होती हैं। इरादा ये होता है कि नुकसान ना हो जाए, टूट ना जाए। कभी कभी मेरे पास कपल काउंसलिंग के बाद बहुत मज़े के मैसेजेस आते हैं। कभी ये आता है कि सर सो नाइस ऑफ यू, आपने तो वो कर दिया जो हम तो भी नहीं कर रहे थे, पर हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बेहतर हो गई। पर कभी कभी ऐसा मैसेज भी आता है कि सर 3 दिन हो गए, अभी तक बीवी पूरी तरह बदली नहीं है, सिर्फ 5% बदली है, तो क्या मैं अब मेरे पास दलील है मैं उसको छोड़ दूं? तो ऐसा मैसेज सुनने के बाद या ऐसे जो अहमकाना बातें पढ़ने के बाद कभी कभी तो लिटरली मुझे गुस्सा आ जाता है। नहीं करना चाहिए, पर ये गुस्सा वो वाला गुस्सा नहीं होता जो आमतौर पे एंगर वाला होता है। तो मैं उन्हें मैसेज करता हूँ कि अल्लाह के बंदे, गलत फैसला तुमने करना है, और गलत फैसले की जो दलील है तुम ढूंढ रहे हो, पर यह शोल्डर इसलिए नहीं है कि इस पर तुम बंदूक रख के उस बीवी बेचारी को कत्ल कर दो। और एक बात और याद रखिएगा, ऐसे सारे ही मर्द जो इस तरह की बात करते हैं कि 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, बीवी बदली नहीं है, और ये उनका अपना जुमला नहीं होता। ये लाइलग मर्दों का जुमला है, जिनकी माँ या बहन पीछे से मुसलसल उनको चाबी दे रही होती हैं। अब आप पूछेंगे कि सर आपको कैसे पता चलता है कोई चाबी दे रही है? मर्द अगर किसी बात पे गुस्सा करे तो बनता है उसे पता चले कि उसकी बीवी बद किरदार है। अल्लाह ना करे, 100 दफ़ा अल्लाह ना करे, और हमारी बच्चियाँ 99% ऐसी नहीं होती। शादी के बाद बहुत कम बच्चियाँ हैं जो अपने किरदार की हिफाजत न करें, ये हमारा एजाज़ है। नंबर 2, अगर वो किसी को हालत गैर में, गुनाह की हालत में देख ले, उसका हक है उसको मारे, छोड़ दे, डिवोर्स कर दे। तीसरा ये कि 8-10 साल गुजर गए, बीवी हर जगह उसकी बेइज्जती करती हो, मानती ना हो, ज़ुबान दराज हो, रवैया बहुत बुरा हो, और इंसान तंग आ गया हो समझा के, इवन उसने मुझसे भी काउंसलिंग करा ली और फिर भी मामला ना ठीक हो, तो यस, ही हैज़ द राइट। पर अगर दलील आपके पास ये हो कि मेरी बीवी सुस्त है, काम सुस्त करती है, तो मेरे बच्चे तो को मशीन ख़रीद लेता, या मेरी बीवी डस्टिंग में बहुत स्लो है, तो डस्टिंग के बाद तुमने उससे कामों की जो लिस्ट बनाई हुई है, शाम तक उससे नहीं होते, वो कपड़े भी धो देती है, डस्टिंग भी कर लेती है, किचन का काम भी कर लेती है, पर ये मर्द उस वक्त दफ्तर बैठा काम कर रहा है। अब ये उसको पट्टी कौन पढ़ा रहा है? एक और औरत जो माँ है लड़के की, और उसको ज़रा खुदा का खौफ नहीं है कि जिस किसी की बेटी को वो ब्याह के लाई है उस पर प्यार नहीं है, उस पर शफकत नहीं है, उसके लिए रहनुमाई नहीं है। क्या है कि तू मशीन क्यों नहीं हो, तुम तेज़ी से काम क्यों नहीं करती? अच्छा, जब ये काम उसने कर लिया तो फिर आपने उसको, फिर भी तो आप चैन से बैठने नहीं देते, जब तक वो सो नहीं जाती वो काम तो करती रहती है। जितने कम पढ़े लिखे घराने हैं, जितने कम आसूदा घराने हैं, और हमारी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल, उसमें ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसके लिए तो पता नहीं कौन सा सूर फूंका जाए कि इन औरतों के दिल दहल जाएं और ये जुल्म करने से बाज आ जाए। अब सोचिए, लड़की गुनाहगार नहीं है, लड़की क्रिमिनल नहीं है, लड़की के अंदर कोई इतना बड़ा फॉल्ट नहीं है बेवफाई का, तो अब आप उस पर इल्ज़ाम ये लगा रहे हो कि चूँकि वो स्लो है। अच्छा, स्लो लर्नर भी नहीं है कि ज़हनी तौर पे बीमार है। घर के काम को बाज़ औरतें हैं जो उम्र के साथ साथ बड़ी होने के बाद खाना जल्दी पका लेती हैं, घंटे में पका लेती हैं, ये 2 घंटे लगाती होगी, तो बाबा उसको घंटा पहले काम पे भिजवा दीजिए। लेकिन जिस बात का आपके बेटे को इल्म ही नहीं है, जब आप उसको बताते हैं कि जो काम बड़ा स्लो करती है, तो उसने वहाँ कैमरा नहीं लगाया हुआ। अब जब वो ये बात मुझे कहेगा या किसी और को कहेगा, तो इसका मतलब है
वो वहाँ से टारगेटेड उसको वो इशू दिया गया है कि तुम इशू पे बात करोगे। अगर मर्द की मर्दानगी जिंदा है, कायम है, तो उसको दूसरों की बातों में आने वाला नहीं होना चाहिए, उसको लाई लग तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और उसको एक दूसरों के कहने पे चलने वाली मशीन बन के, लाइक आपकी उम्र 37 साल 38 साल 40 साल हो जाए और फिर भी आप पूरी मर्दानगी के फैसलों से महरूम रहो, तो इसका मतलब है कमी उसमें नहीं है, कमी आप में है। और अगर वो बेचारी 5% दुरुस्त हुई है, तो क्या कोई आपने तराजू रखा हुआ है जहाँ से पता चलता है कि वो 5% हो गई है, 6%? इसका मतलब है शी इज़ इम्प्रूविंग। पर आपके दिल में जो घुट्टी बनी हुई है, जो गांठ है, वो आपने अगर आपकी अपनी होती, आप जेन्युइन उसको ठीक करना चाह रहे होते। मैं इसको एक और एंगल से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, चूँकि आप माँ भी हो, आप बाप भी हो। कभी हमारा बेटा किसी बात को ना समझे, पढ़ाई में उसका दिल ना लगे, हम उसको समझाते हैं, प्यार करते हैं, बताते हैं, वो फिर भी तो जो थोड़ी सी दे, ज़्यादा ना दे, तो क्या उसको मार देंगे जान से, या घर से निकाल देंगे, या अखबार में ऐलान कर देंगे कि मैं इसको आग करता हूँ चूँकि इसने सिर्फ 5% इम्प्रूव किया है। और यही मामला अगर आपकी बेटी का हो, उसकी रोटी गोल ना बन रही हो, तो आप कहें एक दिन के अंदर अंदर तुम रोटियां गोल बनानी शुरू करो, वो चौरस बना रही हो, दिल बना रही हो, जब 5-5 6-6 मुखम्मस और मुसद्दस बना रही हो, तो हम डंडा लेके या छुरा लेके उसके सर पे नहीं खड़े हो जाते कि अगर तूने ये ना सीखा तो ऐसे काट देंगे तुमको या मार देंगे। इंसान बनना चाहिए और इंसान को आदिल बनना चाहिए। इस तरह के मर्द जब अपनी बीवियों को छोड़ देते हैं माँओं के कहने पे, या भाइयों के और बहनों के कहने पे, या भाभियों को कहने पे, तो ये जालिम शुमार होते हैं। दुनिया में इनके साथ जो होना मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के इनके साथ क्या होगा को मुझे अच्छा मंजर नज़र नहीं आता। आई एम नॉट श्योर वहाँ पे क्या सज़ा मिले, पर अल्लाह तो छोटे छोटे ज़र्रत शर्री जरा, एक छोटी सी गुनाह का भी पकड़ करता है और छोटी सी नेकी की भी पकड़ करता है, उसको भी वो रिकॉर्ड करता है और अजर देता है। सो इस गलती में नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप एक बच्ची पे जुल्म करोगे, ज़्यादती करोगे, तो फिर उसकी बद्दुआओं का उसको आप छोड़ के नई शादी कर लोगे और उसकी बद्दुआएं आपका पीछा करेंगी और आपको खुश नहीं रहने देंगी। ऐसे बहुत से घरों से लोगों को मैंने बाद में बिलखते देखा कि हाय अब वो ख्वाब में आती है, उसको तंग किया था, उसकी बद्दुआएं लगी थी। तो ये गलती नहीं करनी चाहिए, ना परसेंटेज गिरनी चाहिए। अपना इरादा, अपनी नीयत, अपना फ़ैसला करना चाहिए, किसी और की नीयत और फैसले से नहीं। आशा जनाब एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज आया है, PR पैकेज। ये है पाकिस्तान हर्बल की तरफ से, बड़ा अच्छा डिज़ाइन है और बहुत उम्दा पेशकश है। देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। मिरेकल हेयर हेल्थ किट है जनाब, इसके अंदर अख्तर अब्बास साहब के लिए उन्होंने भेजी है, लाइफ कोच और फैमिली थेरेपिस्ट। अच्छा जनाब, वाह जी वाह। ये डॉक्टर नौशीन साहिबा ने जो नया, अच्छा ये उनके मकबूल तरीन प्रोडक्ट्स में से है, जिसमें बच्चियां सबसे ज़्यादा, ख़वातीन को और बच्चियों को इसका मिला है बेनिफिट कि जिनके बाल सर से बिल्कुल उड़ रहे होते हैं। ये उनके लिए है मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ ऑयल। ये बनता मैंने भी देखा है माशाल्लाह, इसके अंदर इतनी सारी कुछ चीज़ें थी, कुछ 12-14 घंटे ये मुसलसल पकाया गया और फिर उन चीज़ों का ज़ाहिर हर एक चीज़ का उसके अंदर रस और इतनी चीज़ें थीं कि ख़ुद देख के मैं हैरान रह गया। अच्छा, इस पूरे पैकेज में एक कैस्टर ऑयल होता है, और क्योंकि जब आपने लगाना है सर को तो एक हिस्सा कैस्टर ऑयल का और 3 हिस्से मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ ऑयल के होते हैं, और इन फिर 4 हिस्से बन गए। तो तब आपने इसको 4 घंटे अपने सर पे लगाना होता है। अच्छा, जिनके सर बिल्कुल खाली हो गए हों बालों से, ये बहुत कम हो, तो उनके लिए ये एक बड़ा ही शानदार किस्म का, इसको थर्मा इसे कहते हैं, डर्मा रोलर। और ये डर्मा रोलर है, ये जिनके सर पे बाल नहीं होते, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे घूमने वाला है, तो यहाँ पे आप लगाएंगे और हल्का हल्का, ये चूँकि इसके अंदर ब्लेड्स भी हैं तो बालों की जगह को ये ज़रा ओपन करेगा, फिर वहाँ ऑयल अंदर जाएगा, तो यूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत बड़ा फ़ायदा
उन लोगों को जो जिनके बाल कम, मैं उनको गंजा नहीं कह रहा, जिनके बाल कम हो रहे हैं या हो गए वो। और ये मॉडर्न इंस्टेंट ऑयल का पूरा जो किट है ये आप मंगवाइए, बहुत ही उम्दा चीज़ है, शानदार। पाकिस्तान हर्बल का ये एक उम्दा तोहफ़ा है और आप इसे मंगवा सकते हैं। 0300 041 9942 नीचे नंबर भी उनका आ रहा है, वहाँ से देख लीजिए। और आबाद रहिए, शाद रहिए, खूबसूरत रहिए, आंतों के साथ भी, बालों के साथ भी और ज़िंदगी के लाइफ पार्टनर के साथ भी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।